मुरादाबाद में विरोधियों पर जमकर बरसी प्रियंका गांधी। सपा के नारे के बहाने अखिलेश यादव पर प्रियंका का सीधा हमला। कहा बसपा और भाजपा जैसी अखिलेश की राजनीति। प्रियंका गांधी ने कहा भाजपा राज में काम धंधा सब चौपट हो गया। व्यापार आज पूरे प्रदेश में चौपट है, युवाओं का भविष्य चौपट है, खेती किसानी चौपट है, महंगाई से घर का बजट चौपट है। सहारनपुर को गृह मंत्री अमित शाह ने दी सौगात। मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का किया शिलान्यास। कहा आज प्रदेश में बेटियां सुरक्षित, गरीबों को लगातार मिल रहे फ्री अनाज। अमित शाह ने कहा अखिलेश जी आप किस चश्मे से देखते हो कि अपराध बढ़ गया है? जबकि अखिलेश सरकार में माफिया राज था तब यूपी में दंगे होते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। अखिलेश जी कहां से चश्मा लाए हो, किस चश्मे से देखते हो? आपके 5 साल और योगी जी के 5 साल मैं तुलना लेकर आया हूं। डकैती में योगी सरकार के शासन में 70% की कटौती हुई है, 70%। अमित शाह ने कहा 2017 में सहारनपुर के लोगों ने पलायन को लेकर मुझसे बात की। तब मैंने उनसे कहा था कि भाजपा की सरकार बना दीजिए, पलायन कराने वाले खुद यूपी से पलायन कर जाएंगे और सीएम योगी के राज में ऐसा ही हुआ। हमारा जो पलायन हो रहा है वो क्या कम होगा? मैंने उनको कहा था कि आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, आपको पलायन करने वाले उत्तर प्रदेश से पलायन करते जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि योगी जी ने यूपी को माफिया से मुक्ति दिलाई है। अब माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने खुद ही हाजिर होता है। कि माफियाओं से पुलिस डरती थी, आज माफिया मुर्गा बनकर पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। ये स्थिति बदलने में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर अखिलेश यादव का निशाना। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर बिना नाम लिए बोला हमला। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोगों को दूरबीन की नहीं आईने की जरूरत होती है। अमित शाह ने कहा था किस चश्मे से देखते हैं अखिलेश यादव। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मिशन बुंदेलखंड जारी। विजय रथ यात्रा लेकर ललितपुर पहुंचे अखिलेश यादव। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर साथ में मौजूद। सपा का कई इलाकों में जनसंपर्क का कार्यक्रम। अखिलेश यादव ने ललितपुर में जनसभा को किया संबोधित। कहा अब सपा बुंदेलखंड की तस्वीर बदलेगी, लोगों को भूख से निजात दिलाने का काम करेगी समाजवादी पार्टी। जिस तरह समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी ये दिखा दिया कि यहाँ बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जी रहे हैं। अखिलेश यादव ने लॉकडाउन को लेकर भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा गरीबों को इतनी तकलीफ कभी नहीं मिली जितनी इस सरकार में मिली। इस सरकार में भी है, वो तस्वीरें कौन भूल जाएगा जिस समय लॉकडाउन लगा था और हमारे मजदूर भाइयों को दूसरी जगह से आना पड़ा। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने एक बार फिर परिवारवाद को लेकर भाजपा पर कसा तंज। सीएम योगी पर भी किया बात। और ये हमें नहीं लगता कि योगी मुख्यमंत्री है, योगी नहीं है। अखिलेश यादव ने मंच से कहा सरकार आपको हमेशा लाइन में लगवा रही है, खाद लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन सपा सरकार आने पर खाद के लिए लाइन में नहीं लगने देंगे। मेधावी छात्रों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया तोहफा। 458 करोड़ की स्कॉलरशिप छात्रों के बैंक अकाउंट में की ट्रांसफर। मुख्यमंत्री आवास पर कुछ छात्रों को सीएम ने दिए सर्टिफिकेट। मेधावी छात्रों से संवाद भी किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बताया 12,17,631 छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। साथ ही सीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को इसके लिए बधाई दी। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पिछली सरकारों पर साधा निशाना। कहा पिछली सरकार बच्चों के स्कॉलरशिप में करती थी भेदभाव।
जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी। सीएम योगी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, लोगों को जागरूक होना होगा, योजनाओं के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। सरकार की प्राथमिकता सभी को सुविधाएं और योजनाओं के पहुंचाने का लक्ष्य है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री बोले, शासन की योजनाओं को हर पात्र शख्स तक पहुंचाने का हो रहा है काम। हर जिले में अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया जाए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, मंदिर चुनाव का नहीं, आस्था और श्रद्धा का मुद्दा। अब श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर की प्रतीक्षा। भाजपा के लिए चुनाव के एजेंडे में कोई मंदिर, चाहे श्री राम जन्मभूमि का विषय रहा हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर का विषय है, और चाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि है, ये चुनाव के मुद्दे नहीं होते, ये आस्था और श्रद्धा के मुद्दे होते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर मायावती का निशाना। ट्वीट कर कहा, भाजपा की हार को पुख्ता करता है डिप्टी सीएम का बयान। भाजपा के हिंदू मुस्लिम हथकंडे से जनता रहे सावधान। केशव प्रसाद मौर्य के मथुरा वाले बयान पर सियासत। आप सांसद संजय सिंह का भाजपा पर निशाना। कहा, 4.5 साल भाजपा को मथुरा की याद नहीं आई, आस्था को बिजनेस बनाने पर तुली भाजपा। 4.5 साल तक इनको प्रभु कृष्ण की याद नहीं आई, 4.5 साल तक इनको मथुरा की याद नहीं आई। इस देश के लोगों ने अपना पेट काट के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया। वहां आप चंदा चोरी कर रहे हैं। 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीद रहा है ट्रस्ट, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक चंदा चोर पार्टी से आप ये उम्मीद करें कि ये भगवान के मंदिर बनाएंगे, मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट को लेकर दी तीखी प्रतिक्रिया। सपा सांसद ने कहा, आज तक मुल्क की हालत नहीं सुधरी। प्रतापगढ़ में कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह ने बोला, अखिलेश यादव पर हमला, जिन्ना और मुगलों से की अखिलेश यादव की तुलना। उनकी सोच पता चल गई है। जो जिन्ना की सोच थी एकदम उनकी सोच, जो मुगल काल के लोगों की सोच थी एकदम उनकी सोच है। जो अपने पिता को सम्मान नहीं कर सकता है, उसकी सोच कैसी होगी वो आप सोच। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर दिखाए बगावती सुर। ट्वीट कर कहा, पहले तो सरकारी नौकरी नहीं, कुछ मौका आए तो पेपर लीक, परीक्षा दे दी तो सालों साल रिजल्ट नहीं, पूछा आखिर कब तक सब्र करे नौजवान। यूपी टीईटी पेपर लीक मामले में सूत्रों के मुताबिक संजय उपाध्याय और टेंडर पाने वाले कंपनी के मालिक की हुई थी मुलाकात। टेंडर देने से पहले नोएडा के एक होटल में हुई थी मुलाकात। होटल में मुलाकात की फुटेज जांच एजेंसी ने की हासिल। हरिद्वार दौरे पर रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से हुई शिष्टाचार भेंट। विधानसभा सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सत्र को लेकर असमंजस की स्थिति में सरकार, पहले गैरसैंण अब देहरादून में सत्र की तैयारी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की फायरिंग से इलाके में दहशत। दबंगों ने अवैध हथियार से गली में दनादन बरसाई गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई फायरिंग की घटना। वायरल वीडियो का पुलिस ने लिया संज्ञान। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के कोडली गांव का मामला। जौनपुर के धान क्रय केंद्र के प्रभारी ने एक किसान को सरेआम थप्पड़ मारने की दी धमकी। धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। वीडियो सामने आने के बाद इलाके के किसान आहत। धान क्रय केंद्र बरसठी प्रभारी का बताया जा रहा वीडियो। कौशाम्बी में अश्लील हरकत करते पकड़े जाने पर प्रेमी युगल की पिटाई। जिला अस्पताल के बाथरूम में कर रहे थे अश्लील हरकतें। एक युवती ने युवक की चप्पलों से की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। माफी मांगने पर सुरक्षा कर्मी और तीमारदारों ने छोड़ा। मंझनपुर मुख्यालय के जिला अस्पताल का मामला। जौनपुर में बीच सड़क पर जमकर चले लात घूंसे। वाहन ओवरटेक करने को लेकर कार सवार ने ट्रक के खलासी को पीटा। पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरद गांव के मेन रोड की घटना।
पीलीभीत में दो पक्षों में झड़प, आपसी कहासुनी को लेकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने महिला और बच्चों पर बरसाई लाठियां। थाना जहानाबाद क्षेत्र के सरदार नगर गांव का मामला। गोरखपुर में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का ट्रक को धक्का मारने का वीडियो आया सामने। मांगली कार्यक्रम में शामिल होने गए थे विधायक जी। चंदौली में चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे शख्स का फिसला हाथ। पंडित दीनदयाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 10 मिनट के लिए रुकी थी। तभी मुरारी सिंह नाम के यात्री चलती ट्रेन की चपेट में आकर हुए घायल। आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने फुर्ती दिखाते हुए बचाया। बिहार के औरंगाबाद जा रहा था घायल शख्स। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड के 9,765 नए मामले आए सामने। 477 लोगों की मौत, 8,548 लोग अस्पताल से हुए डिस्चार्ज। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या है 99,763। देश भर में कोरोना संक्रमितों का टोटल आंकड़ा बढ़कर 3,46,06,541 हुआ। ये वायरस 4,69,724 लोगों की ले चुका है जान। अब तक 3,40,37,054 लोग कोरोना को दे चुके मात। देश में अब तक 124,96,19,515 लोगों को लग चुकी है कोरोना वैक्सीन। वहीं बुधवार को 80,35,261 लोगों को खुराक दी गई। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सीएम योगी गंभीर, प्रदेश में बढ़ाई जाएगी मास्क को लेकर सख्ती। मास्क अनिवार्य करने और जीनोम सी वैक्सीन की व्यवस्था के निर्देश। बस और रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता के आदेश। भारत में विदेशों से आए 3,476 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों में 6 पाए गए कोरोना संक्रमित। उनके सैंपल को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए लैब भेजा गया। खास बात यह है कि ये सभी यात्री एट रिस्क देशों से आए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अमेरिका और यूएई में भी दी दस्तक। दोनों देशों में एक ओमिक्रॉन का केस मिला। इसके साथ ही कम से कम 25 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश ने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के जारी किया आदेश। न मानने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के तहत काटा जाएगा चालान। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर डीएम ने व्यवस्थाओं का फील्ड पर खुद जाकर किया रियलिटी चेक। 4 बाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग बस स्टॉप का किया निरीक्षण। बरेली में कलयुगी मां ने 3 बच्चों को दिया जहर। देवर के साथ मिलकर घटना को दिया अंजाम। पति पत्नी के विवाद के बाद अलग रह रही थी पत्नी। पिता के पास रहते थे बच्चे। मां ने बच्चों को मिलने के लिए अपने पास बुलाकर दिया वारदात को अंजाम। बच्चों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। कासगंज में जमीन बेचने के विवाद के चलते एक कलयुगी पिता ने 1 लाख की सुपारी देकर अपने ही बेटे की करा दी हत्या। पुलिस ने मामले का किया खुलासा। घटना के 10 दिन बीतने के बाद आरोपी पिता और भाड़े के 3 हत्यारों को किया गिरफ्तार। बेटा जमीन बेचने का कर रहा था विरोध। कासगंज में स्कूली छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में सहेली के घर गोली लगने से मौत। सहेली के घर पर पड़ा मिला छात्रा का शव, घर के लोग फरार। कॉलेज से पढ़ाई के बाद सहेली के घर चली गई थी छात्रा। मृतक छात्रा के चचेरे भाई ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। छात्रा के गाल पर मिले नाखूनों के निशान। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आम्बेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र के युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे में किया खुलासा। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गांव के युवक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी हत्या। मृतक का हत्यारे की बहन से चल रहा था प्रेम प्रसंग। हापुड़ में दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर तेल व्यापारी के मुनीम को लूटा। करीब 7 लाख रुपए की लूट को दिया अंजाम। हथियार लहराते हुए फरार हो गए बदमाश। मौके पर पहुंची पुलिस। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के सिमरौली के पास की घटना। नोएडा पुलिस ने घरों और बंद पीजी कमरों से लैपटॉप और सामान चुराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। चोरी की बाइक से शातिर पहले घरों की करते थे रेकी। मार्केट और सेक्टरों में खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़कर लैपटॉप और कीमती सामान ले उड़ते थे। आरोपियों से 8 लैपटॉप, 4 मोबाइल, 1 बाइक और 2 चाकू बरामद। थाना 39 पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए 3 शातिर। लुटेरों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। सभी पुलिसकर्मी बाल बाल बचे। बाइक सवार लुटेरे महिला से तमंचे के बल पर लूट कर हो रहे थे फरार। पुलिस के रोकने पर आरोपियों ने किया फायर। लुटेरों से हथियार और बाइक बरामद।
अमेठी में पुलिस ने शातिर स्मैक तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 लाख रुपए की कीमत की 250 ग्राम स्मैक हुई बरामद। संबंधित धाराओं में केस दर्ज। चेकिंग के दौरान पीपरपुर पुलिस ने किया अरेस्ट। रायबरेली पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक ट्रक से भूसे की बोरियों में छिपाकर ले जाई जा रही 1 कुंटल गांजे की खेप पकड़ी। बोरियों में छिपाकर उड़ीसा से सुल्तानपुर ले जाया जा रहा था गांजा। दलमऊ थाना इलाके का मामला। हाईवे पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी पुलिस। उत्तराखंड में अगले कुछ रोज बदला रहेगा मौसम। मौसम विभाग की माने तो 3 दिसंबर से उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना। सर्दी बढ़ने के साथ खटीमा में जलाशयों में साइबेरियन पक्षियों का आना शुरू। ऐसे में शिकारियों को लेकर वन विभाग ने नदियों और जलाशयों के आसपास गश्त बढ़ाई। पौड़ी में इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही। पौड़ी में गुलदार के हमलों से ज्यादा भालू के हमले बढ़ने लगे। इस साल की शुरुआत में अब तक वन्य जीवों के हमलों में 25 लोग घायल। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर बर्फबारी तो केदारनाथ धाम में भी -15 डिग्री पहुंचा तापमान। मजदूरों को काम करने में परेशानी। चंदौली के मुगल सराय बाजार में ड्राई क्लीनर की दुकान में आग लगने से हड़कंप। धू धू कर जल रही दुकान से उठ रही थी आग की लपटें। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दुगड्डा ब्लॉक के भैड़ गांव में एक 75 साल की बुजुर्ग महिला को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लोगों का घरों से निकलना हुआ दुश्वार। पोते को देखने कोटद्वार जा रही थी वृद्ध महिला। कर्णप्रयाग में गढ़वाल राइफल की 21वीं बटालियन के नायब सूबेदार का निधन। हार्ट अटैक से गई जान। सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। प्रदूषण की वजह से कल से दिल्ली के सभी स्कूल रहेंगे बंद। अगले आदेश तक बंद रहेंगे दिल्ली के सभी स्कूल। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव। अब किसी ट्विटर अकाउंट होल्डर की अनुमति के बिना कोई दूसरा यूजर उसकी निजी तस्वीर और वीडियो को नहीं कर पाएगा शेयर। ऐसा करने पर ट्विटर कर सकता है कार्रवाई। बिहार की राजधानी पटना, पूर्णिया समेत प्रदेश के कुछ हिस्सों में पड़ने लगा कोहरा। मंगलवार को 10 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा शहर बन गया। मंगलवार को पटना का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहा। दिल्ली के लोगों को मिली बड़ी राहत। पेट्रोल के दाम में भारी कटौती के बाद नई कीमतें आज से लागू। दिल्ली में 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर मिल रहा पेट्रोल। डीजल की कीमत 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर। लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 776 पॉइंट की बढ़त के साथ 58,461 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 235 पॉइंट की उछाल के साथ 17,402 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, टाटा स्टील, सन फार्मा के शेयर चढ़े। भारतीय सराफा बाजार में गुरुवार को सोने चांदी के दाम में एक बार फिर आई गिरावट। 189 रुपए सस्ता होकर 47,618 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव। वहीं 1342 रुपए की बड़ी गिरावट के साथ 60,727 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर पहुंची चांदी। मिर्जा 2 जैसी बेहतरीन वेब सीरीज में ललित का किरदार निभाने वाले ब्रह्मा मिश्रा नहीं रहे। पुलिस उनके मुंबई वर्सोवा स्थित फ्लैट पर पहुंची तो वो मृत हालत में पड़े हुए थे, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए कूपर अस्पताल में भेजा गया है। 29 नवंबर को एक्टर सीने की दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास गए थे। हाल ही में उर्वशी रौतेला ने बिकनी ड्रेस पहने रील शेयर किया। एक बार फिर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। उर्वशी ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रेड कलर की बिकनी पहने वीडियो शेयर कर फैंस को फिर से सरप्राइज दिया है। वीडियो शेयर कर उर्वशी ने लिखा, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई एम मरमेड एट हार्ट।